हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जब हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसके हमें वर्सेस पता है। ठीक है ना, वर्सेस हमारे पास है x1 y1, बी पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट्स x2 y2, x3 y3। तो हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम करेंगे सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है ना, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यूजिंग डिटर्मिनेंट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम लिखेंगे x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट को लिखेंगे x2 y2, थर्ड को लिखेंगे x3 y3। लास्ट जो होगा हमारा कॉलम वो होगा 1 1 1। तो अगर हम किसी भी रो और कॉलम के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था सेम रिजल्ट आएगा। अभी हमने फॉर्मूला नोट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो इसमें हम नोट करेंगे, अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा फॉर एग्जांपल लेट्स से 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, और होगा -15 स्क्वायर यूनिट्स, तब हम दोनों केसेस में इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। इसकी नेगेटिव वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, इसमें हम नोट करेंगे एरिया इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका सेकंड पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज इफ एरिया इज गिवन देन वी यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन। तब हम कैलकुलेशन में एरिया की दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा 7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमें पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है 1 3 2 3 एंड k0। ठीक है ना, एंड k0 हमें फाइंड करना है k। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें? k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, तब हम उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें गिवन होगा उसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर करेंगे। हम क्या करेंगे? 1/2 x1 y1 1 3, x2 y2 2 3 एंड x3 y3 k0 1 1 1। तो इक्वल क्या आएगा हमारे पास? इक्वल होगा 7 के। जब भी हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन होगा तब हम दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए। तब हम लिखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज इसका बच्चों रीजन क्या होगा? एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, बट जो के की वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट होगा के का, वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको +-7 के इक्वल करेंगे। जब हम पॉइंट 2 पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो इसका थर्ड पॉइंट है हमारे पास लास्ट, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास थ्री पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है। जब हमारे पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब हमारे पास ट्राइंगल नहीं बनेगी तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0। ठीक है ना, तब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 0। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में क्या होगा? हमारे पास क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे। क्वेश्चन में हमें शो करना होगा वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। तब हम क्या करेंगे? तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 शो करेंगे। ठीक है ना, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तब हम कहेंगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्सेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। उसके वर्सेस गिवन है। ठीक है, हमें यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है फाइंड करना है। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ
ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्या लिखेंगे? 1/2 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 1 1 एंड 1। बच्चों इसको हम एक्सपेंड करेंगे। इस डिटर्मिनेंट में हमें किसी भी रो और कॉलम के अलोंग जीरोज नहीं मिली। हम फर्स्ट रो से इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड बाय R1। ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे 1/2 3। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या आएगा? 2 1 1 1 -8 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे -4 5 1 1। लास्ट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे -4 2 5 एंड 1। ठीक है, बच्चों हम सॉल्व करेंगे 1/2 3 2 -1 -8 -4 -5। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसकी आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा 4.1 का, उसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। -4 एंड -10। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, क्या आएगा? 1/2 2 -1 1 आएगा, -8 -9 +1 -4 -10 -14। ये हमारे पास आएगा 1/2 3 + 72 -14 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 61 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A13 B00 यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड K इफ DK0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे जो ज्वाइन करेगी A13 और 00 यूजिंग डिटर्मिनेंट। बच्चों इसको कैसे समझेंगे? हमारे पास क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं, A13 एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास B00। जब भी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे? इन 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन और इन बिटवीन एक पॉइंट कंसिडर करेंगे P XY। ठीक है ना, P पॉइंट हमने कंसिडर किया XY। अब तीनों पॉइंट्स जो हमारे A P B होंगे वो क्या होंगे? कोलीनियर। तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलीनियर। ठीक है, जब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे तब हम 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन P पॉइंट लेंगे X, Y। ठीक है, उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को कोलीनियर कहेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट P X, Y बी एनी पॉइंट। ठीक है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है X, Y। देयरफॉर A, P एंड B आर कोलीनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलीनियर होंगे। जब ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर होंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल टू 0। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2। A पॉइंट हमारे पास है 1 3, P पॉइंट हमने कंसिडर किया XY और B पॉइंट था हमारे पास 0 0, लास्ट में आएगा 1 1 1 इक्वल टू 0। 1/2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड किसे करेंगे? हम एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को। ठीक है, इसे हम R3 से एक्सपेंड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या आएगा? 1 3 XY इक्वल टू 0। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, y - 3x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी हमारे पास? y इक्वल टू 3x। ठीक है, y इक्वल टू 3x इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करेंगे? सेकंड पार्ट में बच्चों हम फाइंड करेंगे फाइंड K इफ DK0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स कौन से होंगे? A, B एंड D। तब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 क्या आएगा हमारे पास? 1 3 1 0 0 1। अब D पॉइंट का आएगा K0 1। ठीक है, अब हम बच्चों फाइंड करेंगे K मिसिंग है,
के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन में हमें 3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तब हम प्लस और माइनस 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस 2 साइन लेंगे। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, प्लस माइनस 6 1 3 1 0 0 1 K 0 एंड 1। इसको बच्चों हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्या आएगा, प्लस माइनस 6 इक्वल टू 1। इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 0 माइनस 0 माइनस 3। इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 0 माइनस K 0 एंड माइनस K प्लस 1। इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 0 माइनस 0। इसको बच्चों अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 3K। इधर हमारे पास बच्चों 3 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर होगा डिवाइड, हमारे पास आएगा K इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। K क्या आएगा, प्लस माइनस 2। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। ऐसे और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।